जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लूसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज का आज पार्ट 7 करेंगे हम लोग। इससे पहले 6 पार्टों को मैंने करा दिया है और यदि आपने उन सभी 6 पार्टों को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलुज नदी पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो वोट डालता है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे मेरे दोस्तों, हरियाणा के पहले राज्यपाल। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मेरे दोस्तों देशांतर रेखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है मेरे दोस्तों। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो यह बनवाई है शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का पुरस्कार होता है मेरे दोस्तों अशोक चक्र, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों करनाल, जो हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो पहला प्रवचन मेरे दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो यह हुए थे मेरे दोस्तों पानीपत, हरियाणा में। 1526, 1556 और 1761 के ऐतिहासिक युद्ध। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके मेरे दोस्तों तेलंगाना राज्य बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो इसके पश्चिमी तट पर मेरे दोस्तों अरब सागर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों पेरिस, जो फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रॉवेल की मेरे दोस्तों शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई?
तो 1961 में मेरे दोस्तों NCERT की स्थापना हुई। अगले प्रश्न को देखते हैं। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में यह संगीतज्ञ था मेरे दोस्तों। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान मेरे दोस्तों, बैरम खान अकबर के 4 वर्ष तक संरक्षक रहे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वाद्य यंत्र से है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तब पश्चिमी विक्षोभ के कारण मेरे दोस्तों उत्तरी भारत में ठंडियों के मौसम में बारिश होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी मेरे दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा होती है मेरे दोस्तों रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो इसकी बंदरगाह प्रसिद्ध थी दोस्तों लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव मेरे दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे मेरे दोस्तों भगवान महावीर जैन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी मेरे दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक महानदी पर बसा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो पुर्तगालियों से गोवा मेरे दोस्तों 1961 में आजाद हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो यह हुआ था मेरे दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ मेरे दोस्तों 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो यह भेजा मेरे दोस्तों बर्मा, जो म्यांमार में है। बर्मा का पुराना नाम मेरे दोस्तों म्यांमार है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो यह लौटे मेरे दोस्तों 9 जनवरी 1915 को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा मेरे दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह है मेरे दोस्तों 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो यह अपनाया मेरे दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो इसे राष्ट्रगान घोषित किया था मेरे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो यह पुस्तकालय है मेरे दोस्तों पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह स्थापना की थी मेरे दोस्तों विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां मेरे दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अमौलिक अधिकार की शिक्षा बना दी गई। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इसे हटाया गया है मेरे दोस्तों संपत्ति के अधिकार को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मेरे दोस्तों कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मेरे दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा मेरे दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की मेरे दोस्तों 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का मेरे दोस्तों अमेरिका ने खरीदा था रूस से। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेनिस से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, नवगठित तेलंगाना तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके पहले मुख्यमंत्री है मेरे दोस्तों चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इनके बीच मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है मेरे दोस्तों गुरु शिखर अरावली पर्वत की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की मेरे दोस्तों समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की मेरे दोस्तों स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात क्यात है मेरे दोस्तों म्यांमार की मुद्रा। मौसम संबंधित परिवर्तन मंडल किस परत में होते हैं? तो मौसम का परिवर्तन मेरे दोस्तों क्षोभ मंडल में होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर मेरे दोस्तों संसार का सबसे बड़ा सागर है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण मेरे दोस्तों इनकी गृह त्याग की घटना कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुदान करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद था मेरे दोस्तों। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा मेरे दोस्तों चीन, नेपाल और भूटान राज्य से क्या करती है? स्पर्श करती है।
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल समाचार पत्र की स्थापना किए थे। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक मेरे दोस्तों कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो कहलाते हैं श्रीधरन। मेरे दोस्तों मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ मेरे दोस्तों 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह हुआ मेरे दोस्तों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की होती है? तो चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता मेरे दोस्तों 3 माह तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का यह मेरे दोस्तों परिवर्तित रूप है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय है जनेवा स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन मेरे दोस्तों महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन अवस्था किस धर्म? देखते हैं दोस्तों। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की मेरे दोस्तों धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा मेरे दोस्तों कठोरतम पदार्थ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसकी औसत मात्रा होती है मेरे दोस्तों 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसने आक्रमण किया था मेरे दोस्तों 326 BC पहले। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो ये हमारा संविधान तैयार हुआ था 2 साल 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान संशोधन से मेरे दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों? सॉरी दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया?
तो तारापुर में दोस्तों प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मेरे दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ मेरे दोस्तों 1969 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण मेरे दोस्तों कहलाती है देह त्याग की घटना। प्रथम बौद्ध कौशल कब, कहाँ और किसके शासन काल में हुआ? तो यह हुआ मेरे दोस्तों 483 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, बार्न क्राइस्ट से पहले की बात है, राजगृह अजात शत्रु के शासन काल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसकी सतह का तापमान मेरे दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो यह है मेरे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी मेरे दोस्तों। और ये हमारा सेशन कैसा लगा मेरे दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।